वेट इज ओवर दोस्तों, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु लेके आ गया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो फॉर जेईई मेंस स्टूडेंट। तो वॉच इट, स्टे ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जेईई है, जेईई की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, आप सबने देख ली होगी। सेशन 1 होने वाला है जनवरी में, सेशन 2 होने वाला है अप्रैल में। इसकी डेट्स क्या है? जनवरी 26 से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा कि कौन कौन बच्चे जेईई एडवांस देने वाले हैं और कौन कौन बच्चे जेईई एडवांस नहीं देने वाले हैं। तो अब इसके लिए क्या टिप्स लगेंगी, क्या ट्रिक्स होंगी, क्योंकि लास्ट 3 महीने बचे हैं ट्रिक हमारे पास। अक्टूबर आ गया है, नवंबर, दिसंबर, इसी महीने दशहरा भी आ गया है, इसी महीने दिवाली भी आएगी, कुछ बच्चे अपने घर भी जाएंगे। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है अब प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो देखते जाइए जो जो मैं आपको बताऊं और क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उनको ग्रैब करते आइए। सबसे पहले तो है कंसिस्टेंसी। मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, तीनों सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना। भले ही वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। भले ही आपका मन फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने, मैथमेटिक्स पढ़ने में नहीं लगता हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। वो बहुत हेल्पफुल है, ताकि आप इक्वली हर सब्जेक्ट को ध्यान दो, इक्वली हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, इक्वली हर सब्जेक्ट में आपको सपोर्ट मिले, प्रैक्टिस मिले, ताकि वहां पर जब एग्जाम आप दे रहे होगे, एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ना लगे कि यार काश ये चीज मैंने पढ़ ली थी, ये चीज पढ़ ली होती तो मेरी ये चीज सही हो जाती। तो ऐसा ना लगे, इसलिए कंसिस्टेंस बने रहना है। अब कंसिस्टेंट कैसे बने रह सकते हो भाई? तुम्हारे पास है 3 महीने, ऐसा कर ले सर कि 1 महीने फिजिक्स कर लेते हैं, 1 महीने केमिस्ट्री कर लेते हैं, 1 महीने मैथमेटिक्स कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, भूल कर भी गलती कर मत देना। क्योंकि जो पहले महीने में तुम पढ़ोगे ना, वो आखिरी महीने तक याद नहीं रहेगा। जो दूसरे महीने पढ़ोगे वो तो हल्का बहुत याद रहेगा, याद सिर्फ लास्ट महीने वाला ही रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। डेली बेसिस पे जैसे 1 घंटा फिजिक्स को दे रहे हो, इस कंसेप्ट को, आइडिया को, थ्योरी को, 1 घंटा मैथमेटिक्स को भी दो, 1 घंटा केमिस्ट्री को भी दो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर? थ्योरी तो कर ली, चलो थ्योरी पढ़ने में टाइम कम लगता है, 1 घंटे में सर 1 चैप्टर हो जाता है। एग्जाम्पल ले लो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, एनएलएम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 1 घंटे में उसकी थ्योरी पढ़ी जा सकती है डिसेंट इनफ, ये रिवाइज की जा सकती है। सर अब इसकी क्वेश्चन कैसे लगा है? सर हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, हमें कुछ नहीं आता है, हमने मस्ती में टाल दिया है, टीचर्स की बात नहीं सुनी थी। तो लेकिन बेटा अभी भी मौका है, अभी भी तुम इतना स्कोर कर सकते हो कि तुम्हारा जेईई मेंस क्वालिफाई हो जाए। बस तुम इन बातों का ध्यान रखो कि सबसे पहले शुरू करो बेसिक्स। क्योंकि अगर तुम एकदम से जेईई मेंस के सवाल लगाओगे, नहीं बनेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं बनेंगे, क्योंकि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले लगाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल सबसे पहले सॉल्व करो। फिर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो। एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है तो एक्सरसाइजेस के बाद क्या सॉल्व करना है? अपने को लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 साल के जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना है। ऐसा क्यों? हर साल जेईई मेंस वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 5 से 10 सवाल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, वो कहीं चेंज नहीं करते, वो वैल्यू तक चेंज नहीं करते। तुम मानोगे नहीं, तुम्हारे मॉड्यूल में भी पीछे दे रखे होंगे कुछ क्वेश्चन जो 3-4 बार रिपीट हुए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार तक भी रिपीट हुआ है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज शेड्यूल है। सर हमने ये सब कर लिया है, कंप्लीट कर चुका है, हमारा रिवीजन कंप्लीट है, आगे क्या करें? तो आगे जो तुम्हारा कोचिंग का मॉड्यूल है, जिससे तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़े हायर लेवल पे जाना चाहते हो, तो बुक उठा सकते हो, एससी वगैरह उठा सकते हो फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए शीट्स आर मोर देन इनफ आई गेस। मैथमेटिक्स के लिए जितना पढ़ोगे उतना कम है। मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी तीनों सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना है। पढ़ने, कंसेप्चुअल पढ़ने के लिए भी, आपको एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी, और क्वेश्चन के सोल्यूशन बनाने के लिए भी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बना, गलत हो गया, उसको भी तो देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। कभी भी ऐसा मत करना कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। उस टाइम के लिए आगे बढ़ जाओ, लेकिन बाद में देखना जरूर। क्या पता तुमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, क्वेश्चन कहना कुछ और चाहता हो, तुमने बता कुछ और दिया हो। ऐसा बहुत बार होता है। जनरली फिजिक्स में 80% एवरेज स्टूडेंट के साथ यही होता है कि क्वेश्चन कुछ और होता है, बच्चे समझ कुछ और लेते हैं, इस वजह से उनके आंसर गलत हो जाते हैं, या वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते।
ये चीज़। दूसरी हुई कि सर अब हमारा स्लीप शेड्यूल कैसे सुधरेगा। सर हम सोने की, जैसे कुछ बच्चों की मॉर्निंग की टाइमिंग है कोचिंग्स की, कुछ बच्चों की इवनिंग की है। तो मॉर्निंग वाले क्या करें, मॉर्निंग वाले तो आज थोड़ा जल्दी अपना चालू करें। जैसे 8 बजे क्लास है तो भैया तुम 5 या 6 बजे उठ गए, 1 घंटा तो तुम्हें रेडी होने के लिए भी चाहिए। तो 1 घंटा रिवाइज करके या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, या जो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्लास में ये होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करके आप जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि थ्योरी तो तुम क्लास में की पढ़ोगी ही। क्वेश्चन लगा के जाओ ताकि तुम्हारे डाउट्स रहेंगे जो तुम टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। दूसरा, जिनके इवनिंग बैचेस हैं, रात को 12 बजे तक रीलर स्क्रॉल करना बंद कर दो। टाइम आ चुका है, जेईई मेंस का 3 महीने बच रहे हैं। इंस्टा चलाने से, व्हाट्सएप चलाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रात को कोचिंग से आओ, 1-2 घंटा रिवाइज करो, थोड़ा ब्रेक लो, चिल करो, रात को जल्दी सो और सुबह उठो अर्ली मॉर्निंग जल्दी। सुबह जल्दी उठने के 2 फायदे। एक तो जिस दिन तुम्हारा जेईई मेंस होगा उस दिन अगर तुम्हारी आदत होगी 5 बजे उठने की तो तुम्हें 9 बजे नींद नहीं आएगी। अगर तुम्हारी आदत है 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की, तो उस दिन भी तुम्हें दिक्कत आएगी उठने में। तुम क्लासरूम के बीच में बैठ के उबासा ले रहे होंगे, इधर जेईई मेंस का पेपर हो रहा होगा और तुम उबासी ले रहे होगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारना है। इसी प्रोसेस के दौरान तुम ब्रेक कर, आवाज नहीं आई, रुक, पॉज कर। हाँ, कहाँ। तो तुम्हारी उस दिन भी यही प्रैक्टिस रहेगी, वही प्रोसेस रहेगा कि भाई रात को सुबह 9 बजे उठने की आदत थी, सिर्फ एक दिन जेईई के चक्कर में जल्दी उठ गए, तो भाई अब नींद आ रही है, क्लासरूम में ले रहे हो तो उबासियाँ, तो ये चीज़ नहीं करनी है। अपनी स्लीप साइकिल 1 महीने पहले, मॉर्निंग बैच वालों के लिए तो सही है कि वो जल्दी उठते ही हैं, उनको 9 बजे क्लास में जाना ही होता है। और इवनिंग बैच वालों के लिए खासकर बोल रहा हूँ, भाइयों पहले से अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बना लेना, वरना बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि इवनिंग में तुम्हारे ब्रेन को आदत पड़ चुकी है, इवनिंग में वो सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है। इसके पीछे साइंस है बहुत बड़ी, कि एक टाइम जोन ऐसी होती है बॉडी की जब अपना ब्रेन सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तुम्हें अपने ब्रेन की प्रैक्टिस करानी है कि वो 3 घंटे, वो 9 से 12, 2 से 5 तुम्हारा ब्रेन अपने टॉप पे काम करे। उस वक्त तुम्हारा थॉट प्रोसेस टॉप पे हो, उस वक्त तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, बस जेईई। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा तीसरा चौथा थॉट नहीं आना चाहिए। अब सारी बातें एक तरफ, अब देखते हैं तुम्हें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। कुछ 11th के कुछ टॉपिक्स हैं, 12th के कुछ टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जो बहुत हार्ड है, ईएमआई बच्चों को हार्ड लगता है, रोटेशन बच्चों को हार्ड लगता है, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम। 11 के टॉपिक हैं, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, बच्चों को थोड़े लगते हैं कि सर इनमें बहुत लंबा खिंच जाता है, 4-4 दिन लग जाते हैं, 7-7 दिन के लेक्चर हैं। तो क्या करना है, अगर तुम्हारे ये टॉपिक्स हो चुके हैं वेल एंड गुड, बाकी इनके रिवाइज करने का तरीका क्या है, इनके तुम क्वेश्चंस लगाओ। इनमें ये मत देखो कि थ्योरी हुई नहीं, इनमें थ्योरी देखो तो सिर्फ बेसिक थ्योरी देख के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन ही तुम्हें हेल्प करेंगे। क्योंकि रोटेशन, सर्कुलर और सेंटर ऑफ मास का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, हर साल क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इंटरप्रिटेशन में। बच्चे क्वेश्चन कहना कुछ और चाहता है, बच्चे समझ कुछ और लेते हैं। हर साल की कहानी है, तुम नए नहीं हो। तुम भी जेईई मेंस के पेपर देके जब बाहर निकलोगे, आंसर की में से आंसर मिलाओगे, तब ये बोलोगे शिट यार, ये तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये कहना चाहता था, ये तो मेरा आंसर भी आया था। तो ये गलती ना हो, इसलिए पहले से ही क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, ये सब प्रैक्टिस तुम्हें अभी से करना चालू करनी पड़ेगी। एसएचएम हो गया, ईएमआई हो गया, रोटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टिक पढ़ के जाना मत भूलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो डायनेमेटिक्स 1D 2D, एनएलएम, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब बच्चे छोड़ देते हैं। ये सब टॉपिक जो है स्कोरिंग टॉपिक्स है, इनको भूल के भी छोड़ना मत। इससे 5-7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब फ्री के सवाल, फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल फ्री के। तो ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बाहर का बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है। लास्ट के 3 महीने बच रहे हैं, इस वक्त जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो।
जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ और कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। पढ़ते रहो, लगे रहो। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर कमेंट में नहीं डाल पा रहे हो तो मुझे मेल करो, मैंने मेल डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है। बाकी तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कुछ सजेस्ट करूँ। बस मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि बच्चों सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, भले यूट्यूब मत देखो, प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक, तुम फोड़ दोगे।